गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग अपनी एक्वाटिक इकोसिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में से झील को उठा के पढ़ने जा रहे हैं। झील मतलब लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ प्रकार पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में पहले कितनी कहाँ बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती हैं उन झीलों के बारे में। उसके बाद अपने इंडिया में झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं अफ्रीका के झीलों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे भी पहले हम लोग झील के बारे में जान लेंगे। झील है क्या? झील उसे कहते हैं जो एक बड़े से एरिया में एक लार्ज एरिया में और बहुत कुछ गहराई तक, वो उसे झील कहते हैं, जो कि अपने अंदर वाटर को कंटेन किया हो बड़े से एरिया में और थोड़ी डेप्थ में, उसको बोलते हैं झील। अगर वो कम एरिया में है और डेप्थ कम है तो उसको बोलते हैं तालाब, पॉन्ड। वो भी एक तरह का फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। तो जब वही तालाब जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे और थोड़ी डेप्थ में कवर करे तो उसी को बोलते हैं झील। तो हमारी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दुनिया के पढ़ेंगे, उसके बाद अपने इंडिया के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्स कितने टाइप की होती हैं? तो लेक्स को बांटने के कई तरीके हैं। तो हम बेसिस, जो बांटने का मैं बेसिस लिया हूँ, वो बेसिस है कि वो बनते किस तरह से हैं। तो फर्स्ट लेक होता है ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक क्या है? जो भी ग्लेशियर कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स हैं, वो जब पिघल जाते हैं तो एक सरफेस जब बराबर हो जाता है तो वहाँ पे जो ग्लेशियर वो गड्ढे में होता है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। उस लेक को ही बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। ग्लेशियर की वजह से, बनने की वजह से उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। सेकेंड जो लेक है, उस लेक का नाम है टेक्टोनिक लेक। क्या नाम है? टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक। थोड़ी मीनिंग इधर उधर हो सकती है, हिंदी से देखिएगा। हिंदी में भी इसको टेक्टोनिक बोलते हैं, ग्लेशियर ही बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक लेक में क्या? टेक्टोनिक लेक में जो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से बनती है, उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या है? जैसे हम लोग पृथ्वी पर ये मिट्टी वाली जो परत है, इस पर रह रहे, इसी को बोलते हैं टेक्टोनिक। ये जो बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की वजह से जो लेक बनती है उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। जैसे जो ये धरती के दो पार्ट हो गए, जैसे ये धरती है, धरती में क्रस्ट है, क्रस्ट में ये दो पार्ट हो गए इस तरह से। तो ये दो प्लेट अलग हो गए, तो ये बीचा में जो भी छिद्र बना, उसमें जब वाटर आके जमा हो जाता है तो यहाँ पे एक झील बन जाती है, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक लेक, ठीक है। थर्ड जो झील है उसको बोलते हैं सलाइन लेक। उन झीलों को सलाइन लेक बोलते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, हद से ज्यादा पाई जाती है, उसको बोलते हैं सलाइन लेक। और फोर्थ नंबर है रिजर्वायर क्या है? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं रिजर्वायर। जो भी झील मनुष्य के द्वारा बनाते हैं उसी को बोलते हैं रिजर्वायर। हिंदी में बोलते हैं जलाशय। इसको बोलते हैं सलाइन वाटर को नमकीला पानी या नमकीनी झील। और टेक्टोनिक को बोलते हैं, ग्लेशियर को ग्लेशियर बोलते हैं। ये मुख्य चार टाइप्स है। किसके बेसिस पे ये बनते कैसे हैं? ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसमें वाटर नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मतलब ये समुद्र के द्वारा बनता है। टेक्टोनिक प्लेट पर टेक्टोनिक्स के खिसकने से बनती है टेक्टोनिक लेक। और ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर्स के पिघलने से जो गड्ढा होता है उसमें जब वाटर जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे फेमस और जो टेक्टोनिक लेक है, इस लेक के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बता रहे अभी क्यों। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। थोड़ा फिगर देख लीजिए। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ही टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है, टेक्टोनिक लेक्स पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ये टेक्टोनिक्स है ना, ये थोड़ी यहाँ से और यहाँ से खिसक रही है। यहाँ से इसकी खिसकने और यहाँ से इसके खिसकने से यहाँ पे एक झील और यहाँ पे एक झील पाई जाती है। अभी इस झील का नाम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वोल्टा झील की, जो कि यहाँ पे है। कौन सा झील? वोल्टा झील। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ये एक देश में जिसका नाम है घाना। ये अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में है। कौन सा झील? वोल्टा झील। इसकी खास बात क्या है? इससे क्वेश्चन कैसे उठेंगे कि निम्न में से किस झील से जो है मध्य
पूर्वांध रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं जो समय मापक है, जो पूरी दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है जो रेखा, उसी को बोलते हैं मध्याह्न रेखा। तो ये इसको बांटने वाली जो झील है वो कौन सी है? वोल्टा झील। इसकी खास बात यही है, क्वेश्चन से ये पूछेगा, 4 आप लोगों को ऑप्शन देगा, कोई भी 4 ऑप्शन देगा उसमें वोल्टा झील जरूर से होगा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोल्टा झील। ठीक है, वोल्टा झील से एक क्वेश्चन पूछेगा, किस देश में है? तो घाना देश में। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन जो झील है, उससे पहले आप लोग जानिए, यहाँ पे तंजानिया एक देश है। कौन सा देश है? तंजानिया। तंजानिया आप लोग अपने अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में भी देख लेंगे। तंजानिया कौन सी झील है? तंजानिया झील। तंजानिया झील 3 झीलों को एक साथ अपने चिपकाए हुए रखा है, मतलब ये अकेला एक ऐसा देश है जिसके साथ साथ 3 बड़ी बड़ी झीलें चिपकी हुई हैं। कौन सी झील है? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होगी विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होगी विक्टोरिया झील। सेकंड यहाँ पे एक झील होगी, यहाँ पे एक झील होगी जिसका नाम है टंगानिका झील। टंगानिका झील। टंगानिका झील। टंगानिका झील। टंगानिका झील। ठीक है, और नंबर 3 जो है, यहाँ पे एक झील होगी जिसको बोलते हैं न्यासा झील। कौन सी झील? न्यासा झील। न्यासा झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की 4 बड़ी झीलें हैं, यही क्वेश्चन से भी पूछी जाती है। पहली है वोल्टा झील, दूसरी है विक्टोरिया, तीसरी है टंगानिका और चौथी है न्यासा। विक्टोरिया झील में सबसे खास बात क्या है? सीधे आप लोग को स्थान पूछेगा, विक्टोरिया झील निम्न से किस महाद्वीप में है या किस स्थान पर पाई जाती है? तो सबसे खराब बात जानते क्या है कि कई लोग ऑस्ट्रेलिया मार देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, उसकी वजह से जानेंगे कि वहाँ पे विक्टोरिया झील है, जबकि वास्तव में विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में। और वो किससे सीमा साझा करती है? तो तंजानिया से। तंजानिया से। ठीक है, यहाँ पे है टंगानिका झील, यहाँ पे है न्यासा झील, तीनों ही तंजानिया से चिपके हुए हैं। तो आप लोग को ऑप्शंस में भी देता है, न्यासा झील निम्न में से किससे सीमा साझा नहीं करता है? तंजानिया एकदम तय होगी, होगा ही होगा। ठीक है, टंगानिका भी होगा, विक्टोरिया भी होगा, तीनों झील देगा, तंजानिया सब में तय है कि होगा। ठीक है, बात करते हैं कि विक्टोरिया झील और किसी के साथ सीमा साझा करती है। एक देश यहाँ पे होगा केन्या, उसके साथ भी ये सीमा साझा करती है। किस देश के साथ सीमा साझा करती है? केन्या। और उसके ऊपर एक देश है युगांडा। ये 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। कौन सी? युगांडा। ठीक है, युगांडा। आप लोग से सीधा पूछेगा विक्टोरिया झील निम्न से किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? आप लोग के पास ये 3 ऑप्शन रहेंगे, तंजानिया, केन्या, युगांडा। इसके अलावा एक कोई और देश दे देगा। ठीक है, उसके हमारे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया देगा, और कई लोग इसी में से किसी देश को मार के आ जाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया वास्तव में होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम अलग है। इन तीनों के साथ विक्टोरिया झील सीमा साझा करती है। अब बात करते हैं तंगानिया झील की। तंगानिका झील किन देशों के साथ? तो ये 4 देशों के साथ, ये 3 झीलों के साथ, 3 देशों के साथ, ये 4 देशों के साथ। तंगानिका झील में यहाँ पे है तंगानिका झील, यहाँ पे है बुरुंडी। कौन सा देश है? बुरुंडी। अपने नक्शे में जरूर से देखिएगा, बुरुंडी। बुरुंडी, तंजानिया, ये 2 देश हो गए। यहाँ पे रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। थोड़ा ज्यादा गाजी-वाज हो गया इसमें, तो आप लोग अपने थोड़ा नक्शे में देख लीजिएगा। रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, तंजानिया, और जो चौथा नंबर का देश है उसको बोलते हैं जाम्बिया। ये छोटा सा एरिया उसको लेता है। कौन सा? जाम्बिया। कौन सा? जाम्बिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नीचे जो दी हुई है वो न्यासा झील। न्यासा, इस झील से भी वही क्वेश्चन, तंगानिका झील निम्न में से किसी से सीमा साझा नहीं करती है? तंजानिया होगा, बुरुंडी होगा, और ये रिपब्लिक ऑफ कांगो होगा, और जाम्बिया। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन देंगे, एक कोई गायब कर देगा। तो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के बस 4 ही बड़ी झीलें हैं, और इन चारों बड़ी झीलों के आसपास कौन से देश हैं या किस देशों के साथ सीमा साझा करती है आप लोग को पता होना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वनडे हो चाहे लिखने के लिए हो। ठीक है, और बात करते हैं न्यासा झील की। न्यासा झील किन किन के साथ? तो यहाँ पे एक देश है मलावी। 3 देशों के साथ। विक्टोरिया झील भी 3, न्यासा झील भी 3, और जो ये तंगानिका झील है वो 4 देशों के साथ। ठीक, तो जो न्यासा झील है वो 3 देशों के साथ। पहला है तंजानिया, दूसरा है मलावी। आप लोग अपने नक्शा में देखेंगे तो लिखा होगा मलावी, और यहाँ से तीसरा झील जो देश है वो है मोजाम्बिक। कौन सा है? मोजाम्बिक। कौन सा देश? मोजाम्बिक। ठीक है, इन तीनों के साथ ये सीमा साझा करती है। न्यासा झील किन किन के साथ? मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। देखिए, जो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी बड़ी झीलें हैं उसमें 3 सबसे बड़ी झीलें हैं। कौन सी? विक्टोरिया, तंगानिका और न्यासा।
और इन तीनों झीलों के साथ एक देश एकदम कॉमन है, एकदम दिमाग में रख लीजिए, देश का नाम है तंजानिया। इसके अलावा विक्टोरिया झील के साथ 2 देश और हैं, केन्या है, युगांडा है। और तंजानिया झील के साथ 3 देश हैं, बुरुंडी है, जाम्बिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और जो न्यासा झील है उसके साथ भी 2 देश एक्स्ट्रा में है, एक है मोजाम्बिक, एक है मलावी। मलावी की वजह से इसको मलावी झील भी बोलते हैं, न्यासा झील को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, तंगानिका झील या मलावी झील से आप लोग को क्वेश्चन क्या करेगा, ये सीमा साझा के साथ साथ एक क्वेश्चन और करेगा, अफ्रीका महाद्वीप से यही झील से क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन करेगा कि ये कौन सी झील है, आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा, ग्लेशियल झील, टेक्टोनिक झील, सलाइन लेक या रिजर्वोयर। तो ये जो न्यासा झील है, जो न्यासा और जो तंगानिका झील है, ये दोनों ही टेक्टोनिक लेक्स हैं। टेक्टोनिक क्यों, क्योंकि यहाँ से जो टेक्टोनिक है ना, जो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स है वो खिसक चुकी हैं और अभी भी खिसक रही है धीरे धीरे। आप लोग को पता चलता होगा न्यूज़ में कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक झील बनी जिसका नाम था तंगानिका, और यहाँ पे एक झील बनी जिसका नाम था न्यासा। तो आप लोग को 4 ऑप्शन में से हमेशा कौन सा ऑप्शन चुनना है, टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक ये कौन सी लेक्स है, टेक्टोनिक लेक्स है, ठीक है। वोल्टा झील की खास बात क्या है कि मध्याह्न रेखा जो है, मध्याह्न या समय वाली जो पूरी दुनिया को 2 भाग बांटती है, वो वोल्टा झील से ही गुजरती है, जो किस देश में, घाना देश में। पूरी घाना के साथ ही सीमा साझा करती है और किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। अब हम अपनी अगले वीडियो में किसी और महाद्वीप के झीलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।